हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी टेट का मैथ देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसमें देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं जो और संभावित प्रश्न जो आने वाले पेपर में है उसको लिया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। आज इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। पहली क्लास जो है हमारे हाथ से पढ़ाने वाली है, स्क्रीन पर नहीं है। तो अगर क्योंकि स्क्रीन पर बताते थे तो सही समझ में नहीं आ पाता था, छोटा पड़ जाता था, इसलिए आज हम लिख करके समझाएंगे। अगर समझ में आएगा तो बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। करा यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और एक तरफ के अंतः कोणों का अनुपात 4:5 है तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे होगा। मान लेंगे हम ये क्या है, ये समांतर रेखाएं दो है, ठीक। ये काट रही है, ठीक। कह रहा है कि अंतः कोण, मान लीजिए ये कोण और ये कोण क्या एक दूसरे के अंतः कोण है, ठीक ना। तो देखिए समांतर रेखाएं अगर कोई भी हो तो उसका जो अंतः कोण होता है उसका योग जो होता है पूरा कितना होता है 180 अंश, ठीक ना। तो अनुपात दिया हुआ है, एक का दिया है, इस वाले का 4:4 दिया है और इसका मान लीजिए 5 दिया है। तो दोनों का योग कितना हमारा हो जाएगा 180 अंश। तो निकालते हैं, लिखेंगे माना कोण क्या है यक्स है, तो अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो मान लेंगे एक 4x और एक 5x। अभी दोनों का योग अभी हम बताए कितना होता है, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5×4 9x बराबर 180, ठीक। तो यहाँ से x का मान हमारा कितना आएगा 180/9। अब देखिए, अब हम काट देंगे किससे, 9 से काटेंगे इसमें तो कितने बार में कटेगा 9 दूनी के 18, तो ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक। x का मान हमारा आ गया 2। अब कह रहा है इसमें कि सबसे बड़ा कोण बताना है, तो एक 4x है और एक 5x है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा कोण मान लीजिए ये 4x, मतलब 4 गुणे x का मान कितना है, ये 2 नहीं 20 होगा ना। तो x का मान कितना है 20, तो 4 दूनी के 8। और इसी तरह ये 5x है, तो 5 गुणे 20, 5 दूना के 10। तो जो सबसे बड़ा कोण पूछा है तो क्या हो जाएगा 100। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी बोल रहा हूँ, बी वाला, ठीक ना, ट्रिक लगा रहा हूँ बी पर। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, नीचे भी प्रश्न नंबर 3 भी थोड़ा सा देख रहा है तो उससे आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। कह रहा संख्या 7⁵105 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि 4 से भाग दे देते हैं, ठीक ना। तो जब 4 से भाग दे देंगे 105 में तो कब बार में कटेगा, ऐसे भाग देकर हम कर लेते हैं आसान विधि से ताकि आप लोग को समझ में आए। 4 दूनी के 8, बचा क्या 2 और ये 5 उतर जाएगा, ठीक ना। और अब काटेंगे तो 4×7 28 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, 4×6 24, कट के 1 आ गया। जो शेष आता है वही इस पर घात लगा देते हैं, ठीक ना। तो इसमें 7 के घाते ये शेष कितना है 1। अब इसका जब निकालेंगे किसी भी संख्या घाते अगर 1 है तो उसका मान ये वही रहेगा, ठीक ना, बदलेगा नहीं, तो ये 7 हो जाएगा। तो अर्थात इकाई का अंक हमारा क्या है 7 ही हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए अगर यहाँ 2 रहता तो 7×2 रहता, 7×7 = 49 होता, तो इसका इकाई का अंक क्या होता तब 9 हो जाता, ठीक ना।
आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, यदि संख्या 517 स्टार 324 संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर आने वाला सबसे छोटा अंक क्या होगा। ठीक, तो देखिए यह जो है 517 स्टार 324, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक सभी संख्या को जोड़ देंगे। ठीक ना, तो 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 एक, ऐसे जोड़ेंगे 5 एक 6, 6 6 6 12 1 13 13 3 16, 16 2 18 18 4 22, कितना आ गया, ये 22 आ गया। और 3 से विभाजित होने की बात कर रहा है, किससे, 3 से, तो ये 3 से अगर हम इसमें भाग दे देते हैं तो 3 सत्ते 21, 21 आ रहा है, तो ये तो 22 हो गया। अब 3 ओठे 24, अगर 24 आ जाता तो हमारा क्या होता, 3 से कट जाता। ठीक ना, तो देखिए 24 आ जाता है तो कट जाता, तो इसमें हम क्या जोड़ दें, अगर 2 जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा बटे 3, कट जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर इसका मतलब स्टार की जगह क्या आ जाता, अगर 2 आ जाता तो ये बन जाएगा 5 1 7, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 2 4। अब जो है 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक ना, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि एक कार 2 स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, मान लीजिए दूरी है पूरा, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना समय में पूरा किया है, 40 किलोमीटर प्रति हावर्स के स्थान, फिर यहाँ से जो दूरी क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वही हावर्स। ठीक ना, तो कह रहा है कि अब हमें क्या करना है, इसकी औसत पूछ रहा है, तो दोनों दूरी अलग अलग टाइम पर किया है, दूरी तो एक ही है लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस एक सूत्र होता है उससे लगा लेते हैं, आसान हो जाएगा। सूत्र होता है 2xy औसत बटे, लिख लेंगे औसत बराबर 2xy प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, तो अब इसको हम लगाएंगे कैसे, एक को x मान लेंगे और एक को y। ठीक ना, x मान लेंगे 40 को, y मान लेंगे 60 को, तो 2 गुणे 40 गुणे 60, और नीचे क्या हो जाएगा 40 प्लस 60। ठीक, अब क्या हो जाएगा 2 गुणे 40 गुणे 60 पूरे के बटे ये 100 हो जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा, बचेगा कितना, 6 चौको 24। ठीक, और 24 दूना के 48, तो ये हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, अब इस तरह कुछ अच्छा सा समझ में आ रहा है, हमें तो ये लग रहा है कि इस तरह जो हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाली कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है। तो क्या करना है ना, ये बड़ा जो गोला है इसकी त्रिज्या क्या है 5 सेमी, और एक छोटा गोला है इसकी त्रिज्या 1 है, मतलब कह रहा है कितना बनाया जाएगा। ठीक ना, ये छोटका वाला गोला कितना बनाया जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, गोले का जो त्रिज्या आयतन होता है, आयतन बस निकाल लीजिए,
गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसको मान लेंगे, बड़ा आर है तो बड़ा आर मान लेंगे, और छोटा बनाना है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये छोटा गोला है तो छोटा आर मान लेंगे, ठीक ना। तो ये 4/3 4/3 और पाई से पाई कट गया, तो बचा क्या, आर घाते 3/r की घाते 3। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक आर का मान कितना है 5 सेमी, तो 5 का क्यूब, और इसका कितना त्रिज्या है 1 सेमी, 1 का क्यूब। अब हम क्या करते हैं, 5 × 5 × 5, और 1 का क्यूब करेगी तो 1 × 1 × 1, एक एक कम एक कम एक ही आएगा, ठीक ना। तो 5×5 और 25×25 125। ठीक, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। छः करा, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे a/3 बराबर k मान लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से a का मान हमारा आ जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा करके, तो a बराबर हो जाएगा 3k। इसी तरह b/4 ले लेंगे बराबर k मानेंगे, तो यहाँ पर b का मान आ जाएगा 4k, ठीक ना। इसी तरह c/7 बराबर k मानेंगे, तो c का मान आ जाएगा 7k। ठीक, ये आ गया। और कह रहा है कि a + b + c, a + b + c/c का मान पूछ रहा है। तो देखिए a की जगह हम रखेंगे 3k, और b की जगह 4k, c की जगह 7k बटे c की जगह 7k नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा। तो 3k और 4k और 7k जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 3 7 7 7 14, 14 किया जाएगा बटे 7k, के से के कट जाएगा, 7 से काटेंगे इसको तो 14, 7 दूना के 14, 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 पर आ जाइए। कह रहा है किसी परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 45 52 60 65 70 75 80 और 85 है। इन अंकों की माध्यिका क्या होगी। तो कुल संख्या कितनी है, 8। ये क्या है, जब कुल संख्या 8 है तो इसका मतलब हो गया यह कि क्या हो जाएगा, सम है ना। तो जब संख्या 8 है तो ये सम पद है। जब सम पद हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तो इसका चौथा और पांचवा पद ले लेंगे, ठीक है। कौन कौन सा, मान लीजिए 1 2, दोनों बीच का जो दोनों पद है, ठीक ना। ये मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक। 1 2 ठो निकाल देंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। तो कुल 8 पद होते हैं, 8 में से 3 इधर का निकाल देंगे, 3 इधर का निकाल देंगे। तो मान लीजिए 1 2 3 इसको निकाल दिए, और 65 और 70 बचा, तो 1 2 3 इधर, तो ये हो जाएगा 65 + 70। दो संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए, ठीक ना। तो अब देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए तो, अड़सठ है ना, 60 था, 60 है, तो भाग दीजिए कितना आएगा,
सवाल में कुछ गलत है क्या? देखिए 65 नहीं, ये क्या है 68। इसी तरह कोई भी आ जाएगा तो लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पर 68 था, ठीक ना। तो जब 68 है, ये 168 नहीं है, सिर्फ 68 है, ध्यान रहे। हटाते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 713/2। अब इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6×9 = 69। इसका सही आंसर आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देख लेंगे। करा है कि एक घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 550 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। मतलब 440 रुपया की बेच रहा है तो उसे कितना परसेंट की हानि हो रही है, 100% पर देखेंगे तो 12% की हानि हो रही है, ठीक ना। तो अर्थात 100 - 12 बराबर 88%। 88% बराबर कितना है 440। 440 तो 1% बराबर आ जाएगा हमारा 440/88, ठीक। जब ये आ जाएगा हमारा तो कितना हो जाएगा 8×40, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक ना। ये 5 आ गया, और परसेंटेज को है जो परसेंटेज यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 पर निकाले थे ना, 100 पर ये निकाले थे ना, तो परसेंटेज यहाँ रखेंगे तो गुणे 100, तो ये 500 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमें पता हो गया कि इसका क्रय मूल्य टोटल कितना था 500। अब कह रहा है कि अगर 550 रुपये बेचेंगे तो कितना हानि या लाभ होगी। तो कैसे निकालते हैं लाभ और हानि के सूत्र में, क्या करेंगे विक्रय माइनस क्रय मूल्य बटे विक्रय माइनस लिख देते हैं, विक्रय माइनस क्रय बटे क्रय गुणे परसेंटेज निकालना है तो 100। तो विक्रय हमारा कितना है 550 और क्रय 500 बटे क्रय हो जाएगा 500 गुणे 100, ठीक। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50/500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 × 5, तो ये आ गया हमारा 10। 10% क्या होगा लाभ की हानि, प्लस में है तो हानि ही नहीं होगा, प्लस में है तो लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 10% लाभ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कराए 2.5 सेमी वाले एक नक्शे पर वास्तविक दूरी 500 किलोमीटर को दर्शाया गया है। यदि दो शहरों के बीच वास्तविक दूरी 1200 किलोमीटर है तो नक्शे पर उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक ना। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसमें क्या है 500 किलोमीटर बराबर कितना माना गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 2.5/500, ठीक। तब कह रहा है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 2.5 बटे 500 गुणे 1200। यहाँ से ये कट जाएगा 5 × 25 0.5 आ जाएगा। अब 12 और 5 का गुणा करेंगे 12 × 25 60, एक अंक पर दशमलव अर्थात 6 किलोमीटर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं।
कराए किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण वाला आता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणा होता है, गुणनफल, ठीक ना। तो मान लेंगे विकर्ण क्या है, D1 है और D2 मान लेंगे। 1/2, एक का 16 है और एक का 12 है, तो यहाँ से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर आज का हो सकता है लास्ट एक क्वेश्चन है, ठीक ना। अब पेडागोजी जो है ना अलग से बताएंगे। करा है एक पानी की टंकी का 3/11 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि टंकी को पूरा भरने के लिए अभी 40 लीटर पानी की और आवश्यकता है तो टंकी का कुल क्षमता कितना होगी। तो देखिए मान लीजिए, मानेंगे टंकी एक है, इसका 3/11 भाग पानी से भरा हुआ है, तो 11 के हम 11 माइनस 3/11, तो ये हो जाएगा हमारा एक भाग, ठीक ना। मान लीजिए कोई और चीज़ है तो उसका जितना भाग भरा था उसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना भी बचा हुआ है, तो इस हो जाएगा 8/11 भाग क्या है बचा हुआ है, ठीक ना। तो ये दिया है कि 8/11 भाग बराबर दिया हुआ है कितना 40 लीटर, तो एक बराबर हो जाएगा 40 गुणे 11/8। अभी देखिए ये जो 11 है ना इधर आकर के गुणा में हो जाएगा और ये जो 8 है इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो 8×5 = 40, 5 आ गया, तो 11×5 = 55, 55 लीटर और रहेगा तब जाकर फूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। टोटल 12 क्वेश्चन थे जो आपको बताया गया है। अगर इसमें भी नहीं कुछ समझ आया तो आप लोग वीडियो में जो है एक बार रोक करके देखिए, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। ठीक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।